हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब आप सही होंगे। आज जो हम लोग कंटिन्यू मैट्रिक्स में आगे करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको, सबसे पहली बात तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ज़रूरी है। अब जब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें गेट होती है वो आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 4 7 2 1 5 6। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट इट बी ए मैट्रिक्स। तो जो इसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज, जिसको हम लोग AT या A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, जो आपके रोज थे उसको आप कॉलम फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि 2 1 3 4 7 2 1 5 6। ये आपकी जो मैट्रिक्स आपको गेट हुई है ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी का देखें तो पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में देखें, अब ये जो मैट्रिक्स मैंने ली है, ए मैट्रिक्स ली है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मैं अगर अगेन ट्रांसपोज करता हूँ, यानी कि जो 2 4 1 1 7 5 और 3 2 6, इसका मैं अगेन ट्रांसपोज करूँ तो मुझे क्या गेट होगा, 2 4 1 1 7 5 3 2 6। अब आप इसको इस वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि जो आपका आंसर है वो सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करते हैं तो आपको वापस मैट्रिक्स ए ही गेट होती है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। आगे हम और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कुछ दिक्कत नहीं है, और अभी तक हम लोगों को मैट्रिक्स अच्छी तरह समझ में आ रही है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बात करें। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं किसी स्केलर k से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं, या मैं पहले A का ट्रांसपोज कर दूं और उसको स्केलर k से मैं मल्टीप्लाई करूं, दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी को मैं ऐड करूं और उसके बाद उनका ट्रांसपोज करूं, या मैं इंडिविजुअली पहले दोनों का ट्रांसपोज करूं और उसके बाद उनको ऐड करूं, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मगर अगर मैं दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो जब इनका जो आंसर किसके इक्वल होगा उसके लिए आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि इसे और हम क्या है कि अगर मान लीजिए तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये होगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। यानी कि आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज करके तो वो आपके इसमें इक्वल आएगा। अब ये तो थी प्रॉपर्टीज के बारे में बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल होता है तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जरा एक बार फिर देखें कि अगर A ट्रांसपोज का A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल है तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 2 3 1 3 5 7 1 7 6। अब आप इस मैट्रिक्स का देखें, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी आपको सेम टू सेम यही मैट्रिक्स गेट होगी। यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला एलिमेंट सेम होता है, ये वाला एलिमेंट सेम होता है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका AIJ
इक्वल टू ए जे आई होता है फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने कहा A23 इक्वल टू A32 होगा, मगर जो डायगोनल है इसका कोई चेंजेस नहीं आएगा, डायगोनल वहीं का वहीं रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें आगे हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मगर उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, यानी कि अगर आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है, दैट इंप्लाइज AIJ, सॉरी AIJ नहीं, AJI, क्योंकि मैं ट्रांसपोज कर दिया, AJI इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ के इक्वल होगा। अगर हम यहां पे I इक्वल टू J कर देते हैं, इन दैट केस AII इक्वल टू माइनस AII और B से 2AI इक्वल टू 0 और AII इक्वल टू 0। AII इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो मेन डायगोनल है वो आपका इस केस में 0 होगा। यानी कि एक एग्जांपल अगर हम यहां समझें तो एग्जांपल से हम यहां पे इसे लिखेंगे, जो मेन डायगोनल है वो तो आपका 0 रहेगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ -7 है तो यहाँ पे आपका 7 होगा। ये अगर मैट्रिक्स A है तो आप इसका A ट्रांसपोज करके देखिए। A ट्रांसपोज करने से आपको 0, 3, -5, -3, 0, 7, 5, -7 और 0। आप यहां पे देख रहे हैं कि जहां पे पहले पॉजिटिव नंबर था, यहां पे पॉजिटिव था, अब यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव आ गया और यहां पे नेगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव आ गया। मेन डायगोनल आपका दोनों केस में 0 ही रहा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो A ट्रांसपोज इक्वल टू अगर -A होता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो मेन डायगोनल है इट शुड बी 0, उसके हर एक एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात हम जो कह रहे हैं ये कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी उसके लिए क्या होता है कि एक चीज और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अगर A प्लस A ट्रांसपोज होता है वो आपका हरदम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, और A माइनस A ट्रांसपोज ऑलवेज गिव्स अस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बेस पर अगर हम मान लीजिए मैट्रिक्स A है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा और जबकि ये वाला पार्ट आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अब चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इससे और ज्यादा आपको ये क्लियर हो बात। यहां तक मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई। कोई डाउट है तो आप मुझसे वापस क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा आप लोगों के पास। अच्छा जी, तो अब देखिए मान लीजिए मैं मैट्रिक्स A ले रहा हूं 2 3 1 1 2 5 6 1 7, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा, A ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 3 1 1 2 5 6 1 7। अब
ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या आएगा आपका 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 4 + 1 दैट इज 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 अगेन 2, 1 + 6 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2 7/2, यहाँ पे 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2 7/2, 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, 7 + 7 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। तो यानी कि ये तो प्रूफ हो गया कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये देखें तो ये क्या होगा 2 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0, 3 - 1 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, 1 - 6 दैट इज -5 डिवाइड बाई 2 -5/2, 1 - 3 दैट इज -2 डिवाइड बाई 2 -1, 2 - 2 0, 5 - 1 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 6 - 1 दैट इज 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5/2, 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 - 5 that is -4 divided by 2 -2 and 7 - 7 divided by 2 that is 0। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है और ये वाली आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को वापस ऐड करता हूं तो 2 + 2 2 + 0 दैट इज 2, देन 3, देन आपका 1, देन आपका 1 2 5 6 1 7। तो आपको ये वापस यही मैट्रिक्स गेट हो गई इसको और इसको ऐड करने से। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जो कर रहे हैं तो हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अभी कुछ सालों से इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले इसके ऊपर 6 मार्क्स का यही क्वेश्चन आता था कि किसी भी मैट्रिक्स को आपको ब्रेक करना होता था सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। आई होप मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। तो अब इसके बेस पर आप लोग एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट आए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करें, और फिर भी अगर आता है मैं आपको फिर वापस समझाऊंगा, आपको पर्सनली वीडियो बना के भेजूंगा। और आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।